आत्महत्या करने वाले को नहीं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हमें ये मालूम नहीं था कि हरियाणा से भी आदमी आए हुए थे क्या। मर्डर किया गया उसको, हमारा को पक्का ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी मतलब वो तुमने कहाँ से ही है। हम और वो मर भी जाएगा ना तो वो कोई दुख की बात नहीं है, वो मेरी भाभी है, वो मेरे पास मर जाएगी, हम रख लेंगे। अगर इनको सल्टा दें मतलब ख़त्म कर दें तो इसका क्या कार्रवाई करो। कुछ आदमी हरकत कर रहे थे। पीसीपी प्रिंस कैरियर पायनियर नीट रिजल्ट 2025 में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ 850 से अधिक स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन। साथ ही आईआईटी जेईई में भी 400 से अधिक स्टूडेंट्स ने लहराया सफलता का परचम। झुंझुनू जिले के अंदर तकरीबन 20 से 22 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसके अंदर एक युवती और एक युवक भोड़की के अंदर फंदे के ऊपर लटके मिले थे। दिल दहला देने वाली ये घटना थी। अभी इस मामले के अंदर एक नया ही मोड़ लिया है। जो परिजन है वो एसपी ऑफिस पहुंचे हैं और उनका दावा है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। पूरा प्रकरण जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है कि इनको ये लगा, और स्पेशली ये न्याय के लिए झुंझुनू पहुंचे हैं। पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम आप? नाम हाफिज प्रसाद, फिर जी कौन सा गाँव? गाँव छिवासर। सर का तो तकरीबन कद की बात घटना है जो थारे जो लड़की ही और सुसाइड वगैरह कर ली है? ये 16 तारीख की शाम का 8 बजे की घटना है। अच्छा। हम गेहूँ काट के आए थे खेत से, 7 बजे घर पर आ गए थे और नहाई धोई करिए आधी पौन घंटा लग गया होगा और नहाने धोने का रोटी भी खाई होगी, क्या पता, रोटी का तो मेरे को पता नहीं। फिर वो 8 बजे से मतलब गायब हो गई। अच्छा। गायब होने पर हम सारे मतलब क्या चारों मेरे आस पड़ोस के अंदर हम उसकी तलाशी करी, ढूंढने पर हमारे को कहीं नहीं मिली। फ़ोन किया, रिश्तेदारी भी हमने फ़ोन किया, भाई गांव में फ़ोन किया, भैया अपनी लड़की यहाँ से आउट हो गई, मिल नहीं रही है। फिर हम भी गांव के देख करके सारे चारों मेरे खेतों में भी बैठ गए तो करे अब रात को जाए कहाँ। हम बैठ गए सारे। बैठने के बाद में फिर मैं सुबह आया 4 बजे मतलब हमारे रोड से 100 मीटर दूरी पर ही घर है। अच्छा। वहाँ पर कुछ आदमी हरकत कर रहे थे। हरकत कर रहे थे। जाग रहा क्या? हाँ, मैं जाग रहा था। 4 बजे की बात है सुबह। हाँ, और ये बच्चे घर में भी बैठे हुए थे, मैं बाहर था। तो मैं देख रहा था उनको इसकी कैसे हरकत कर रहे हैं, ये क्या है। फिर उनमें से 2 आदमी मेरे पास में आए। घर में आए क्या? हाँ, घर पर आए तो खुला था कैसे बंद? नहीं, गेट तो हमारा खुला ही है। अच्छा। हाँ, तो बोला जी राम राम। मैं बोला जी राम राम। बोले कहाँ से आए हो साहब? बोले रोहतक से आए हम। बोले भी सारे दूर से आए रोहतक से। ठीक है, बोले आ जाओ, हमको पानी पूरी। बोले कैसे? हमको पानी पूरी पीना है साहब। उन्होंने पानी पिलाया, उनको बैठाया आराम से। बोले बीड़ी पियेंगे? मेरे पास हुक्का पड़ा था, हुक्का भर के उनको दे दिया मैं, पीने लगे। फिर 2 आदमी और आ गए। फिर बोले महावीर जी का घर यही है क्या? मैं बोला मैं महावीर हूँ। बोलो क्या बात है? बोले आपके कोई कांड हो गया क्या घर में? मैं बोला रात को हमारी लड़की आउट है हमारे घर से। आपको कैसे मालूम? बोले हमारा भी लड़का आउट है। फिर बोले आज की आपका लड़का और हमारी लड़की एक साथ में ही है, वो हो सकता है साहब। फिर बोले क्या करें? बोले ढूंढते हैं। मैं बोला आप अपने लड़के को ढूंढो, हम भी हमारे लड़के को ढूंढ लेंगे। इतनी हमारी बात हुई। फिर जाते टाइम एक लड़का बोलता है उनमें, जो ताऊ का लड़का था, वो बोला अगर इनको मिल जाए, अगर इनको सल्टा दें मतलब ख़त्म कर दें तो इसका क्या कार्रवाई करोगे आप? मैं बोलो वो कार्रवाई अपनी नहीं है, अपने हाथ में नहीं लेते हैं। उस गवर्नमेंट जो पुलिस का काम है वो पुलिस अपने आप करेगी। तो वो जो उसने बोला था ये बात गुस्से में बोली थी? हाँ, गुस्से में बोला था। गुस्से में? हाँ। कौन था मतलब वो उनका नाम का पता नहीं, हमारे को नाम चीजें बताया नहीं जानते आप ना? जानते नहीं उनको। हाँ, लेकिन शक्ल से जान जाऊंगा उसको। अच्छा। हाँ, मोटा सा था वो। फिर उसके बाद में फिर वो मैं बोला वो ठीक है कोई बात नहीं, अब आपकी लड़की मिल जाए तो आप हमारी लड़की मिल जाए तो हम ले आएंगे, और आपका लड़का मिल जाए तो आप ले जाना, उसमें क्या है, किस लिए अपने कानून हाथ में लेना है। फिर वो एक उसकी जो सास थी वो रोना झिकना कर दिया। बोले हमारी लड़की को बहुत तंग करता था, 4-5 साल हो गए हमारी लड़की को मारता है पीटता है, क्या करें, बहुत दुखी हैं हमें। फिर वो एक जो उसका जो चाचा का लड़का था वो बोला हमारे को, बोला बहुत दुखी थे हम, और बोले वो मर भी जाएगा ना तो बोले कोई दुख की बात नहीं है, वो मेरी भाभी है, वो मेरे पास मर जाएगी, हम रख लेंगे उसको, कोई मतलब दुख तकलीफ नहीं देंगे। इतनी कह करके मेरे से तो वो आउट हो गई। अच्छा। तो आपको उन्होंने कुछ बोला भी था क्या जाते टाइम पे? बस वही बोले थे जाते टाइम में, बोले हमारी भाभी
हम रख लेंगे और कोई तकलीफ नहीं है, 2 बच्चे हैं, वो अपना ढूंढने के लिए कुछ बोला था क्या आपको? हाँ ढूंढने के लिए बोला था। मैं बोला मैं आपके साथ नहीं जाता, मैं आपके साथ किस लिए जाऊँगा, आप अपना लड़का ढूंढो, मैं हमारी लड़की को ढूंढ लेंगे। हाँ तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर हमारे जो 2 लड़के थे उनको रोड पर ऐसे खेत के साइड में 50-60 मीटर पर ये थे, इनको ले गए दोनों को साथ में। ये साथ में भाई साहब ये इनको लेके गए? हाँ इनको ही ले गए। इनसे बातचीत करते हैं फिर। तो फिर क्या बात हुई वैसा? वो बैठे बोले ना, आ जाओ एक बार, इतना ही आ जाओ, खड़े रहो, थार सो जो बात करेंगे। फिर जी आप बता रहे हो कि थान लेगा क्या बोला थान पे? वो बोले कि मार्केट में लड़का की लोकेशन मतलब वो फोन कर ले रहा रात को 1:30 बजे को। अच्छा। तो बोले कि लोकेशन दिखा रहे सुल्ताना कोई गैस एजेंसी के पास में। तो बोले एक बार बोले सुल्ताना चला। हमारे पापा जी ने पूछे, मतलब पापा जी बोला कि बोले आना, बोले आपा कौन चला, बोले आपको काम, बोले आपको टोंगा, बोले आप देख से फिर भी ठीक होने वो आपके साथ में जाना चाहिए। मैं और मेरे मामू जी मेरे दोनों साथ में निकल गया। जब मैं वो बाइक पर और मेरे मामू जी ने बाकी इको गाड़ी में 2 लेडीज ही और 4 मतलब जेंट्स था। तो बस चारों मतलब हमारे सागर में निकल गया और मैं और मेरे मामू जी दोनों बाइक पर निकला। फिर हमारे जस्ट पेट्रोल पंप पर बोले कि बोले एक काम करो, बोले गाड़ी में, बोले एक आदमी बोले गाड़ी में आ जाओ, एक आदमी बोले बाइक पर चलो। मैं एक आदमी होगा, एक इको गाड़ी में साथ में होगा हमारे मामू जी, मैं बाइक पर हूँ। मैं बाइक पर सित्र पहुँच गया, मतलब सुल्तानी के लोकेशन में जा रहे हैं हमें। फिर बाकन या तो गाड़ी वाला को मैसेज आया होगा, या मतलब भी जो अमेरिकन जो लड़के बैठे हो बिकन या कोई मैसेज आया होगा, तो बोले गाड़ी बोले वापस घुमाओ। भाई इक्को हमारे साथ गया था, वो इक्को पहले घुमा लिया, फिर बाकी पीछे मैं वापस गाड़ी घुमा ली। फिर लोकेशन लगा दी कि मतलब कि गाड़ी वाला जगह लोकेशन भेजी होगी वाकन कि भाई थे हमारे पीछे रही हो, भाई गाड़ी की लोकेशन के हिसाब हूँ, मतलब गाड़ी के पीछे साड़ना हो। तो जब बैग लोकेशन बोले, आप बोले फुल लोकेशन, बोले फुल चेक कर, बोले कड़ी की लोकेशन उसका फुल चेक करी, जम्माई माता की लोकेशन दिखा रही, जम्माई माता की रोड की। जब मैं बोले क्या जम्माई माता की लोकेशन में जानता हूँ, आप चलो सीधे गाड़ी के पीछे। फिर हम गाड़ी मतलब उनके पीछे गए जम्माई माता की। वो पहले वो जो जोड़ आता है बालाजी का ऐसे को जोड़ बोलते हैं, वहाँ पे उनको देखा था बस, वहाँ पर देखा था ना। तो उसमें और फंदे वाले लटके मिले थे। हाँ। तो जैसे इको गाड़ी के अंदर वो कुछ बातचीत भी कर रहे थे क्या, जैसे साथ में गए नहीं थे? वो मेरे मामा जी थे उस गाड़ी में, मैं तो बताया नहीं क्या? हाँ नहीं बताया उसने। तो जैसे बॉडी है वो किस कंडीशन में मिली थी? बॉडी तो मतलब ये है कि जो मेरी सिस्टर है वो छोटी वाली, उसकी तो मतलब हाइट 1.5 फुट है मतलब जमीन से। अच्छा। और जो वो लड़का है ना उसकी मतलब जो नीचे की जो है पैर लटके हुए हैं, और दोनों की अलग अलग मतलब जो चुन्नी है ना वो अलग अलग चुन्नी है। लड़की हाँ 2 चुन्नी है, लड़के की अलग है चुन्नी और लड़की की मतलब जो उसकी खुद की थी ना वो चुन्नी है। अच्छा। हाँ तो दूसरी चुन्नी वो कहाँ से? बस यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी मतलब वो चुन्नी कहाँ से ही है। हम तो यही मतलब गुंजाइश कर रहे हैं कि मतलब ये सुसाइड नहीं है, खुद का किया हुआ काम नहीं है। हमें तो यही शक है, वहाँ पे जो इतने बड़े मतलब भीड़ इकट्ठी हो रही थी वो भी आसपास में यही बोल रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है। इसको मतलब किसी न किसी वजह से बोले इनको लटकाया गया, कोई परिवार कोई मतलब कोई विवाद होगा इनका किसी को कहीं भी कुछ भी है, लेकिन बोले इनको बोला हाँ बोले खुद का सिस्टम नहीं है। बोले और जो टहनी थी पेड़ की है ना वो मोटी थी या पतली थी? वो मीडियम साइज की है। तो उस पर तो लटक सकते हैं। हाँ वो टिक्कर का पेड़ था वो। हाँ तो बाबू जी थान क्या डाउट हो कि भाई आत्महत्या को नहीं और हत्या है? हमारे को यही डाउट हुआ कि वो जो हरियाणा वाले जो बताया था ऐसे कहानी मेरे को, बस इसको ख़त्म कर दें, जबकि आप क्या करोगे, तो इसलिए मेरे को डाउट हो गया। और हमारी लड़की मतलब ऐसे नहीं थी, मतलब मेरे को पक्का विश्वास है उसको मतलब कि सुसाइड उसको किया गया है। हाँ तो मतलब हमारे को आज तक मतलब जो भी है उस कोई भी काम करती है तो हमारे को खुद मतलब समझाती बुलाती, सबको घर वालों को पड़ोस वालों को, गांव का कोई भी आदमी उसके लिए ये नहीं कर सकता कि ये लड़की ऐसी थी, उसको मारा गया, हर मर्डर किया गया उसको, हमारे को पक्का यकीन है। तो पुलिस कुछ कार्रवाई करी कौन करी? कुछ कार्रवाई नहीं करी पुलिस थाना लगे था हमारे गुड्डा थाना लगता है। हाँ तो क्या कुछ बोले थे कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई कौन करवाई? 3-4 दिन होगा उनका, कभी तो बीमार राम साहब के पास जाता हूँ, कभी किसी के पास जाता हूँ मैं, कोई हमारे को संतुलन नहीं अभी तक दी है उन्होंने। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, बस यही बोलते हैं। अच्छा। हाँ तो आज एसपी साहब का ना आड़ा हो के कुछ मांगा है सारी साहब से यही मांग है कि ये अभी तक ये मर्डर होने के बाद में केस भी दायर नहीं हुआ। हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि केस भी दायर नहीं हुआ। अगर इतने मर्डर होने के बाद में केस दायर नहीं तो फिर तो छोटे मोटे का क्या हाल होगा इस देश में, क्या हाल होगा आप सोचो। मर्डर होने के बाद में अगर केस फाइल नहीं होती है, केस दर्ज नहीं होता है, केस की संख्या नहीं है उसमें,
तो इससे आगे क्या हाल होंगे सोचने देश लायक को। बात है ये ना। हाँ, इसीलिए हम पूरे प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मुजरिमों को इतनी कड़ी सजा दो जो कि आने वाला समय भी एक बार कांपे। हम अभी मांग करते हैं इस बात की। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हमें ये मालूम नहीं था कि हरियाणा से भी आदमी आए हुए थे क्या। ये राज आज खुला है, ये राज। अच्छा। ये राज खुलने बाद में एसपी साहब बोले हम कुछ ही देरों बाद में हम कुछ टाइम बाद में हम लोग आपको पूरी सूचना बता देंगे और आगे हम कानून कार्रवाई करेंगे। और हम भी उनसे आशा किया है कि हम उम्मीद रखते हैं सर आपसे कि न्याय दिलाओगे गरीबों को। आज माता जी हो रहे तो थान के लागे थारी बेटे हैं कि जो आत्महत्या कर सकेगी। मेरी बेटी आत्महत्या करने वाली को नहीं, वो तो एक थोड़ा सा मुंह देखे होगी, कोई कुछ को देखे। अच्छा अच्छा। तो थे कुछ के मांग करना चाहो अभी बताओ फिर। मांग तो यहाँ के मानना भी को यहाँ पतो भी लागना चाहिए क्यों हो के नहीं हो कहीं अब गई। हाँ हमारी मांग यही है कि हमारी बेटी ना क्योंकि न्याय मिलनी चाहिए मन। हाँ, बात यही है। चलो धन्यवाद। तो अब परिवार से बातचीत करने की कोशिश करी है, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं गुड्डा पुलिस के ऊपर भी कि भाई बस जांच के अंदर सहयोग कौन करे। तो आज एसपी ऑफिस के अंदर आया है और आना आश्वासन मिल रहा है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जो पीड़ित पक्ष है आना उचित न्याय मिले। अगर सुसाइड है तो आने सेटिस्फाई करोगे भैया सुसाइड करेडी है, और अगर हत्या करेडी है तो दोषियों सजा मिले। थारी क्या राय है ये के बारे में माने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक साथ में धन जय हिंद जय भारत।